अदर के लिए आता है, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है। सेम चीज है। ऑनर ग्रुप अदर। फाइल पे ये परमिशन आता है, RWRR करके आ रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये आया हुआ। जब आप फोल्डर बनाओगे तो फोल्डर पे इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये ना फाइल का टाइप्स बताते हैं। इतने टाइप का क्या होता है, आपके पास फाइल मिल जाती है आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जब काम करते हो ना। जरूरी नहीं है कि आप रेडेड यूज करो, पैरेट यूज करो, और क्या बोलते हैं, काली यूज करो, आर्च यूज करो। मल्टीपल ओएस है, ओपन सोर्स वाले, आप कुछ भी यूज करो, आपको इतने टाइप का फाइल मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फाइल किस टाइप का होता है, ठीक है। अगर माइनस का साइन आता है तो रेगुलर फाइल है, डी का साइन आता है तो डायरेक्टरी होता है, एल का साइन आता है तो सिंबॉलिक होता है, सी का आता है तो कैरेक्टर फाइल होता है डिवाइस वाला, बी आता है तो ब्लॉक वाला फाइल होता है, ये भी डिवाइस का फाइल होता है, पी होता है तो पाइप वाला फाइल होता है, एस होता है तो सॉकेट वाला फाइल होती है। बेसिक ये स्टैंडर्ड है, इतने टाइप का फाइल आपके सिस्टम में मिल सकता है। जरूरी नहीं है मेरे में नहीं है तो तुम्हारे में नहीं होगा, हो सकता है होगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद आता है कि, बता, तो अब चाहो तो ये नोट डाउन कर लो, पहला क्या था, RW यूजर के लिए, ग्रुप के लिए, अदर के लिए। लिनक्स फाइल सिस्टम परमिशन, ये आपको हेल्प करता है फाइल पे परमिशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। हो गया, ये वाला नोट डाउन कर लो। गुड मॉर्निंग भाई। क्या हेडिंग डाल रहा है, ये वाला। ये बेसिकली समझा रहा हूँ कि चीजें काम कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। पहला आता है फाइल का टाइप्स होता है, दूसरा होता है RWX आता है, RWX आता है और RWX आता है, ठीक है। हाँ, फाइल की परमिशन के बारे में पढ़ने वाला भी, ठीक है। एक जैसे ही होता है सबके। नहीं, पहले पहले ये लिख लिया। ये बस समझा रहा हूँ कि फाइल बनता है, मतलब अगर यूजर को फुल परमिशन होगा तो क्या होगा उसको, बस ये समझा रहा फिलहाल। RWX सेम, सब पे सिमिलर ही होता है, ठीक है। बट इसमें से तो डिसाइड कर सकते हो कि किसको क्या परमिशन देना है, रीड का देना है, राइट का देना है, एग्जीक्यूट का देना है, किसको, यूजर के लिए, ग्रुप के लिए, अदर के लिए, इस तरह से, ठीक है। अबे लिखो, इसको नोट डाउन करो। गुड। ये फाइल के टाइप्स होते हैं, ये भी नोट डाउन करो। कितने टाइप्स के फाइल मिलता है आपके सिस्टम में। मैं बस बेसिकली अभी समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली जब करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये फाइल के टाइप्स कैसी होती है, माइनस से साइन आता है तो नॉर्मल फाइल होती है, डी का साइन आता है तो डायरेक्टरी फाइल होता है, एल का साइन आता है तो सिंबॉलिक फाइल होता है, ठीक है। सी होगा तो कैरेक्टर होगा, बी होता है तो ब्लॉक होता है, पी होता है तो पाइप का साइन आता है, पाइप वाला फाइल होता है, और एस होता है तो सॉकेट फाइल, ठीक है। हो गया, कर लेगा, ये नोट डाउन कर दिए। हो गया।
हो गया। तेरा फोन मिल गया? कल तो बोल रहा था मिल गया। किसी और का था? कल 10-15 फोन चोरी हुए आसपास में। रिकवरी किया था ना मैं। 10-15 फोन चोरी हुए। एक फ्लैट बैठा उसका आईफोन से चोरी हुआ। ये वाला टेबल बनाओ। ये तुम्हें हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए कि कोई भी परमिशन आप लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो। ठीक है। अब आर के जो पहले से अब सिंबलिंग मेथड से लगाएंगे, फिर ऑक्टेट मेथड से लगाएंगे, तो आर की वैल्यू पहले से डिफाइन हो रखा है, 4 नंबर मिलता है। डब्ल्यू का 2 मिलता है, एक्स का 1 मिलता है, तो टोटल अगर काउंट करेगा तो कितना होगा? 7 होता है, यूआर के लिए, ग्रुप के लिए, अदर के लिए सिमिलरली। हो गया। क्लियर है इतना? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। जब आप नॉर्मल फाइल बनाते हो, डेटा को लिस्ट करते हो, तो इस तरह से परमिशन आता है, ये आता है। और जब फाइल बनाते हो तो ये परमिशन आता है। ये डिफॉल्ट परमिशन होता है, सिस्टम जो आपको देता है वो डिफॉल्ट परमिशन होता है। डिफॉल्ट परमिशन भी चेंज कर सकते हैं, आगे सीखेंगे इसके बारे में। अगर आप चाहते हो कि मेरे को रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन आए तो भी कर सकते हो। आप चाहते हो मेरे को नहीं चाहिए परमिशन तो नहीं आएगा वहाँ। ठीक है। तो पहले समझते हैं परमिशन लगाते कैसे। पहला क्या होता है, रीड का, आर का वैल्यू क्या क्या होता है, रीड का। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट करना, एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। ठीक है। तो ओके, अब ये नोट डाउन करो, आर का मतलब क्या होता है, रीड करना, राइट करना, एग्जीक्यूट करना। ये तीनों चीजें लिखो, या तो पूरा नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, पर ये 3 चीजें लिखो। इसका मतलब क्या होता है, फाइल वगैरह क्या करेगा, रीड करेगा, राइट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सबका हो गया, तुम्हारा हुआ। इतना हो गया। ठीक है। अब देखते कैसे परमिशन फाइल को, कैसे देखोगे, चाहे फाइल हो चाहे फोल्डर हो। एलएस करो, हाइफन एल करो, फाइल का नाम असाइन करो, तो यहाँ पे परमिशन आ जाएगा। कोई बात नहीं।
ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा है क्या जो 14 या 15 साल का है, उसने कई सारे सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन ले रखे हैं? हाँ है ना, नीचे आता है। मतलब हाँ, ये वाले बैच में आता है। कोई बता 14-15 करने, 17। सकरा में। क्या चाहता है तू क्या चाहता है? नहीं है तो बहुत शुक्रिया। होटल का बात, होटल का उसे पैडली सीखना है। मेरे को अपनी खींचना पड़ेगा उसकी सेट के छोड़ना। तो अगर 14-15 साल के उसके पास सर्टिफिकेशन है, दैट मीन्स क्या है, वो पहले से पढ़ रहा है काफी टाइम से। देखो यहाँ पे परमिशन आ रहा है। तो दिक्कत तो नहीं है। फाइल के लिए देखा था तो इसके पास ये परमिशन था। ठीक है, फोल्डर के लिए देखते हैं। मेरे पास एक फोल्डर भी अलग करो, हैफन एलडी करो, एक सिक्योरिटी नाम की क्या था फोल्डर था। देखो ये परमिशन आया। ये डिफॉल्ट परमिशन होता है, ठीक है। परमिशन लगाते कैसे बताता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला हेडिंग डालो, फाइल को परमिशन देते कैसे। चेंज फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन, ठीक है। चेंज मोड क्या है, कमांड है, क्या करते हैं, चेंज करते हैं फाइल के एंड डायरेक्टरी की परमिशन लगाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला हेडिंग टाइप करना, ठीक है। हाँ। दो तरीके से परमिशन देते हैं, सिंबॉलिक मेथड और ऑक्टेट मेथड से भी देते हैं। तो अभी हम क्या सीखने वाले, सिंबॉलिक मेथड से परमिशन देते कैसे, ठीक है। उसके बाद में ये नोट डाउन करो। और ये टेबल क्रिएट करो, ये वाला। अब यहाँ पे यू का मतलब क्या, यू फॉर यूजर के लिए होता है, जी फॉर ग्रुप के लिए होता है, वो फॉर अदर के लिए होता है, ये फॉर ऑल के लिए होता है, ठीक है। अब हम सी एच मोड क्या है, कमांड है, हु मीन्स किसके लिए लगाना, व्हाट मीन्स क्या, परमिशन विच मीन्स क्या, फाइल है, डायरेक्टरी इसके लिए होता है, ठीक है। ये वाला हेडिंग डालो, सिंबॉलिक मेथड से करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम ऑक्टेट मेथड से देना सीखेंगे, ठीक है। ये वाला हेडिंग लिखा। और उसके बाद ये टेबल क्रिएट करना है यहाँ से यहाँ तक। पहले ये वाला हेडिंग लिख लेना। हाँ, उसके बाद ये भी लिखना है, दोनों टेबल बनानी, पहला वाला और दूसरा वाला। प्लस का साइन लगाते हैं ऐड करने के लिए, माइनस का साइन लगाते हैं परमिशन रिमूव करने के लिए, इक्वल का साइन लगाते हैं परमिशन सब पे सेट करने के लिए, ठीक है। हैं? पता नहीं भाई, छोड़ना, अवॉइड कर, आगे बढ़। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, फालतू चीजें में उलझो मत। ठीक है भाई, तेरे को साइन करने कर, आगे जा बात सर दूसरा टेबल भी बना देगा। दोनों बनानी है। ये इसलिए बनवाना ताकि अगर तुम्हें कल को नोट्स खोल के तुम चेक करोगे परमिशन लगाते हैं कैसे, तुम्हें पता होना चाहिए यू का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ठीक है।
हो गया? तुम्हारा हुआ? तुम्हारा हुआ दिलराज? ठीक है, आप लोग का हो गया? ठीक है। चले आ गया? हो गया? तो थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। सी एच मोड क्या है? कमांड है, क्या करता है? चेंज करता है परमिशन। फाइल एंड डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? परमिशन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या सीखने वाले? सिंबॉलिक मदद से परमिशन कैसे लगाते हैं। सी एच मोड क्या है? कमांड। वो मीन्स किसके लिए क्या लगाना है? यूजर के लिए, ग्रुप के लिए, अदर के लिए। व्हाट मीन्स क्या परमिशन लगाना है? रीड का, राइट का, अदर का। विच मीन्स किसके लिए? फाइल, फोल्डर और डायरेक्टरी किसके लिए लगाना आपको। यू लगाते यूजर के लिए, वो ऑनर होता है। जी लगाते ग्रुप के लिए, जो ग्रुप होता है। वो लगाते हैं अदर के लिए। अदर में कौन होता है कि सपोज मानते फाइल बनाया मैंने, और आप भी उस यूजर, उसी सिस्टम के अकाउंट के यूजर हो। आपके पास क्या परमिशन है उस फाइल को एक्सेस करने के लिए? जनरली क्या होता है कि जब मैं किसी अदर के लिए परमिशन लगाऊंगा तो वही बंदा एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मेरे सिस्टम में 4 यूजर काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ एक फाइल में परमिशन हो, चारों यूजर उस फाइल में काम कर सकता है। मैं उसको असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो परमिशन लगाते कैसे, वो सिखाने वाला, ठीक है। प्लस के साइन लगाते हैं परमिशन ऐड करने के लिए, माइनस के साइन लगाते हैं रिमूव करने के लिए, इक्वल के साइन लगाते हैं इक्वल सेट करेगा। इनमें से कोई सा, अगर रिमूव करना है तो माइनस का साइन लगाओ, ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाओ तो भी ऐड हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाओगे तो भी ऐड हो जाएगा। तो टर्मिनल पे आओ वापस सबके सब, ठीक है। ch मोड क्या है? कमांड है, ठीक है। ये वो लगाते हैं यूजर के लिए, प्लस का साइन लगाता हूँ। अब मेरे पास, इसके पास क्या परमिशन नहीं है, यहाँ पे एक्स का परमिशन नहीं है इस फाइल के पास। तो मैं क्या लूंगा? एग्जीक्यूट का परमिशन लूंगा। फाइल का नाम क्या था? साइबर। सॉरी, एलएस करो, हाइफन एल करो, साइबर को चेक करो। अभी देखो, इसको एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया इसके पास में, यूजर के लिए। अगर मेरे ग्रुप के लिए भी, क्या ग्रुप के लिए कौन कौन सा परमिशन नहीं है? राइट और एग्जीक्यूट का नहीं है, राइट। जी करो, प्लस का साइन लगाओ, और डब्ल्यू एक्स वाला परमिशन असाइन करो। एल एस करो, हाइफन एल करो, और साइबर वाला फाइल को चेक कर लो। आप देखो दोनों को परमिशन आ गया। अब अदर के लिए सिंपली रीड का ही परमिशन है, तो अदर में क्या आएगा? ओ आएगा। यहाँ पे क्या करोगे? ऑपरेट कर देना। एल एस करो, हाइफन एल करो, साइबर डॉट चेक करो। अब देखो इसके पास क्या है? फुल परमिशन है, इस फाइल को कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। हाँ। तो अभी रूट का डेटा एक्सेस करने का राइट सबके पास नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि दूसरा बंदा इस फाइल को एक्सेस करे, तो इस फाइल को जो लोकेशन होता है आपको चेंज करनी पड़ेगा, स्लैश में डालनी पड़ेगा। स्लैश का में जाने का सबके पास परमिशन होता है, ठीक है। अब सीडी करो, स्लैश के अंदर जाओ, ठीक है। और यहाँ पे टच कमांड चलाओ, एक फाइल बनाओ, टेस्ट डॉट टीएक्सटी के नाम पे, ठीक है। एलएस करो, हाइफन एल करो, टेस्ट डॉट टीएक्सटी को चेक करो। इसके पास में भी ये परमिशन है, मैं इसको पूरा परमिशन असाइन कर देता हूँ।
अब एक के साइन लगाता मैं CH मोड करता हूँ, ठीक है, और एक के साइन लगाता सारे परमिशन मेरे क्या करना, रिमूव करना, RWX किसके लिए, test.txt वाला परमिशन फाइल की। अभी देखो इसके पास में क्या हुआ, माइनस माइनस का साइन आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, इसके पास परमिशन नहीं है अभी। लेकिन इस फाइल का ऑनर कौन है, रूट है, तो रूट के पास क्या होगा, परमिशन है इस फाइल को एक्सेस करने के लिए। दूसरा बंदा क्या कर सकता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता है। अब CH मोड करो, फ्लैश के अंदर जाना, ये वाला कमांड चला, ये चला है। फाइल का नाम दे। मैं देखो कहाँ पे काम कर रहा हूँ, स्लैश के अंदर कर रहा हूँ। फाइल बनाओ पहले, उसके बाद लिस्ट करो, उसके बाद एक वाला परमिशन असाइन करो, फिर लेगा, ठीक है। हो गया। आप देखो U फॉर यूजर के लिए, G फॉर ग्रुप के लिए, O फॉर अदर के लिए, इस तरह से भी आप परमिशन असाइन कर सकते हो, या फिर सिंगल सिंगल करके दिखाता हूँ, फिर एक साथ करके दिखाता हूँ। प्लस के साइन लगाते हैं, RWS करते हैं, और फाइल का नाम असाइन कर दो, ठीक है। अब LS करो, -L करो, और test.txt क्या करोगे आप, चेक करके देख लो क्या नहीं हो रहा है, क्या गलती कर रहे हो आप। हाँ, देख रहे हैं। LS-L करो, फाइल का नाम असाइन करना, ये वाला कमांड चला यहाँ पे, आ गया यहाँ पे ये वाला परमिशन। अब ये वाला कमांड चला, देख यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है क्या, CH मोड करना है, क्या लिखा है तूने, अंडरस्कोर थोड़ी ना है। LS करिए यहाँ पे। LS यहाँ पे LS यहाँ पे जैसे LS APT वाले -L अपडेट वगैरह की या वो निकाले test.txt वगैरह तो सेम है, तो फाइल CH मोड का चला, नहीं, इसमें टूल्स नहीं होते ना, उसमें CH टूल्स मोड होते ठीक है। हैं अब क्या कर रहे हैं? कंपनी Downloading। ये टेस्ट फाइल का मैंने बताया बनाया नहीं। या कोई बनाया आपने, बनाइए तो हाँ ठीक है। अब तो CH मोड निकाल को नहीं तब क्या कर रहे हैं आप? एलिमेंट्स को डालना है CH मोड हाँ, ठीक है। माइनस साइन लगा, आ जाएगा स्पेस पहले तो सीधे वो डालना है CH मोड लिख पहले, फिर लिखिए CH मोड, CH के नीचे अरे नहीं LS का नाम पर एंटर फाइल को चेक कर, स्पेस लगा था हम डाल के इसको डालना था उसमें। टेस्ट और टेस्ट चेक करते तो बात तभी पता चलेगा। हाँ लगाएगा ए हाँ नहीं परमिशन लगा उसको, RWX स्पेस जो फाइल बनाई उसको डाल देंगे। स्पेस U प्लस फाइल बनाइए तो इस नाम से प्लस RWX R फॉर 8 के लिए, W फॉर ऐड के लिए, के नाम, ठीक है, स्पेस और फाइल का नाम देंगे आपने। हो गया ठीक है। हाँ हो गया, चेक कर लो यूजर के लिए आज्ञा को एक इधर तो लग गया। पहला जो 3 कॉलम होता है यूजर के लिए, दूसरा कॉलम होता है ग्रुप के लिए, तीसरा कॉलम किसके टीम में होता है, अदर के लिए। समझ में तुम्हारे समझ में हो गया मैं ये जो मोड फिर मोड निकालना ये डाल रहा है बट देख ही नहीं रहा है फाइल ऑप्शन पे देख रहा है कैसे। अरे तो देखना भी तो है ना, तो ये कोड दिखा तो ठीक है। यहाँ पे नो 10 चार्ज लगाने में मोड कर ले जो भी कितना हो गया बच्चा लोग, यार सुबह छुट्टी मार रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, बता रहे मतलब हैं? तो कौन कर रही है रमेश, देवेश, कहा था 2-4 दिन से ऑनलाइन क्लास ले रहा था, पीछे नहीं पीछे है। कोई बात नहीं, इतना हो जाएगा।
अभी मैंने यूजर के लिए लगाया था, अब मेरे को किसके लिए लगाना है? ग्रुप के लिए लगाना है। ओके, आप ग्रुप के लिए लगाओ, प्लस का साइन लगाओ, RWS करो और फाइल का नाम दो। LS करो, -L करो, test.txt क्या करोगे? चेक करोगे। अब बताओ कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? LS करो, यहाँ पे उसको हटा पहले। RWX लिखना था ना, आपने क्या लिखा? ठीक है, LS करो यहाँ पे, -L स्पेस, फाइल का नाम दो। LS कमांड चलाइए। वो बीच में किसको बोल के खोल दे इसको। भाई यहाँ तक ही जाएगी जहाँ तक तेरा हाथ है। फाइल है? नहीं है ना? आपने जो फाइल का नाम डाले हो ना, ये गलत डाले हैं, हमको देखो ध्यान से। जब आप डाल रहे हो, आपके पास एक काम करना, एक फाइल बनाओ, cyber.txt करके फाइल, cyber.txt करके एक फाइल बनाओ, क्लिक करके देखिए, ठीक है? हो गया? ठीक। क्या नहीं हो रहा है? गुड। अभी यूजर के लिए लगाओ, ग्रुप के लिए लगाओ। लग गया? आप अदर के लिए लगाओ। अदर के लिए वो करो, एंटर करो, LS करो, -L करो, test.txt क्या करोगे? चेक करोगे। देखो सबके लिए फुल परमिशन है। हो गया तुम्हारा? ठीक है। चेक करने के लिए हाँ तो देख लेते हैं। कल बुकिंग करना हो गया। अब इसमें चाहिए ऐड कर दे सिंपल सा। क्या भाई घंटे घंटे में होगा? ये तो हो गया। इतना हो जाएगा, अब चलो। हो गया? समझ में आया इतना? ये सिंपल सा तरीका समझ में आया। अब दूसरा तरीका है, ठीक है। LS किया। अब मैं दिखाता हूँ इस फाइल के अंदर कोई कंटेंट डालते हैं। डेट कमांड चलाना आता है सबको? रिलेशन साइन लगाओ और फाइल का नाम दे दो, ये वाला। इसके अंदर दोबारा से डाल दो, डबल रिलेशन साइन लगाओ। अब कैट करो और test.txt को चेक करके देखो, इसके अंदर ये डेटा था। है? आशा आ गए अब तक करना अभी मधु बोली आज के बाद संडे आज तो ये क्लास के वर्क कर दो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब इस फाइल को परमिशन चेक करो क्या है। अब अदर के लिए अभी SU करो, हाइफन लगाओ, एक यूजर है मेरे पास, उसको स्विच करके देखते हैं। पहले यूजर देख लेते हैं, हमारे पास कोई यूजर है? मेरे पास यूजर 1 है, लेकिन इसको नो लॉन्ग बशीर मिला, शैबल को मिला है, नोट 2 को मिला। ठीक है, नोट को भी मिला है।
एससी करो, हाइफन लगाओ और नोड 1 वाले यूजर पे स्विच करो, सीडी करो, स्लैश के अंदर जाओ, एलएस कमांड चला, यहाँ पे एक फाइल दिख रहा है test.txt। अब इस फाइल का ओनर कौन है? कोई और है, ठीक है। इस फाइल का ओनर कौन है? अभी रूट है। इस फाइल को चेक करके देखो कि चेक करने दे रहा है मेरे को, दूसरे यूजर से चेक कर रहा है, अभी चेक करने दे रहा है। देखो समझ में आया इतना? अभी हम क्या किए कि दूसरे यूजर पे स्विच किया, सीडी करके स्लैश में गया, और मैं दूसरे यूजर से उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मेरे को देखने दे रहा है? फाइल करने दे रहा है अभी। क्या इसके अंदर मेरे को डेटा राइट करने देगा? रिलेशन साइन लगाता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो मेरे को करने दे रहा है। करने दे रहा है, कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस किया, देखो इसके अंदर ये डेटा मेरे को रीड राइट करने की क्या है? परमिशन है। ये देखो अदर पे है ना सब कुछ, रीड का, आर मीन्स रीड करना, डब्ल्यू मीन्स राइट करना, एक्स मीन्स एग्जीक्यूट करना। इस फाइल को डिलीट करने की कोशिश करता हूं, क्या मेरे पास परमिशन है? क्या कह रहा है? नहीं है। आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते हो। अब स्विच करना यूजर पे। अगर आपके पास क्या है, परमिशन नहीं है, तो आप उसमें डिलीट वगैरह नहीं कर सकते हो। अब देखो अभी मेरे को क्या करने दे रहा था? रीडायरेक्ट करने दे रहा था परमिशन। अब इसका परमिशन चेंज कर देंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद चेक करते हैं। तो मेरे को वापस जाता, मैं सुडो एग्जिट कमांड चलाता यहाँ से, ठीक है। रूट पे आ गया वापस में, सी एच मोड किया मैंने, और फाइल था मेरे पास ये वाला, इसको अदर के लिए परमिशन लगाना है मेरे को, माइनस का साइन लगाना, और डब्ल्यू और एक्स के परमिशन क्या करना? रिमूव करना है मेरे को, आराम से भाई। ये टूटेगा तो कोई बात नहीं, तू टूटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कल गिरा था एक बंदा इसीलिए ऊपर। वो ऐसे फ्लाइट हो रहा था, लाइट वेट शेयर है ना, तो बिल्कुल ऐसे कट गया था। सपोर्ट नहीं है ना बहुत ज्यादा इसके अंदर, बहुत हैवी चेयर नहीं है। अब एलएस करो, हाइफन एल करो, साइबर डॉट टेस्ट क्या करोगे? चेक करो। अब देखो अदर के लिए क्या परमिशन है? सिर्फ रीड कर सकता है वो बंदा जो इस फाइल को एक्सेस करेगा, सिर्फ पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता कुछ भी। अब स्विच करो, किस पे जाओ? वापस जाओ, किस पे? नॉट 1 पे स्विच करो, ठीक है। सीडी करो, स्लैश के अंदर जाओ, एलएस करो, हाइफन एल करो, और टेस्ट डॉट टीएक्सटी चेक कर लो, यहाँ पे दिखा रहा है। अब कैट करके देखो, इस फाइल को एक्सेस करने दे रहा है, रीड करने दे रहा है। अब मैं इसके अंदर कुछ डेटा लिखना चाहता हूँ, क्या कर रहा है? मेरे पास परमिशन नहीं है। समझ में आया? क्या यहाँ क्या कर रहा है तू? बिम में कर रहा है तू? यहाँ क्या करना है तो कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर बाहर आ। बिम में कर रहा है तू? बस मतलब बिम तो पढ़ाई था मेरे भाई। कंट्रोल से करने के बाद इसमें तो है कहाँ पे बिम के अंदर? एक बटन दाबना है इधर टाइप करना कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करके देख, ऐसे घुमाइए एक बार। 412 कर दिया 800 तो बिम में है क्या भाई? बिम में भगा दूंगा क्लास से। सही में सर सच में भगा दूंगा। जल्दी दे मैं टाइप कर रहा था कमांड आप करता ही रहता है शिफ्ट बिम कमांड चलाने नहीं आएगा तो भगा दूंगा मैं। दूसरे क्लास में भी नहीं बैठे तुम। नहीं हो रहा है कमांड टाइप कर रहा था एंटर मार स्क्रिप्ट दबाओगे जब मार के आप यूजर पे जाना आपके साथ में यूजर इसके साथ में डबल कॉलम प्रेस करके नीचे भरी हुई है क्यू प्रेस करके इसके साथ वन प्रेस करके अरे हाँ दूसरा हमको पढ़ना तो यहाँ पे क्या मैं चूज कर रहा हूँ यूजर पे आता हूँ
इसका काम क्या है इस वाले आईडी पे मेरा सिस्टम में भी प्रॉब्लम है क्या नहीं तो चल के है चलो बस मैं काम कर एक ऐड आता है बट इतना साबुन चलो है बहुत है तो भी आता है पता नहीं है पहले आता था हाँ 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 वो स्कूल के कैंपेन में जाता है वहाँ पे हाँ हाँ सर सही हो गया आगे में सही कहते ओके तो अगर आपके पास परमिशन है इस फाइल में काम करने का तो क्या कर पाओगे आप काम नहीं कर पाओगे ठीक है मैंने इतना काम किया हो जाएगा हो रहा यहाँ तक किसी क्वेश्चन है आप बताओ क्या नाम है हर्ष तुम्हारा नाम क्या है जोगिंदर वो वाला तो नहीं थारा बा जोगिंदर वाला उसी का छोटा काफी पॉपुलर हुआ था लेकिन वो बंदा पैसे रख के उठाता वापस पकड़ा गया सर आपने ये नोट जो चलाया आपने हाँ हाँ वो WX वाला हाँ परमिशन नहीं दे रहा कौन किससे काम करना तो भाई रूट से काम करना अरे किसने यार सर ने स्विच करा ना यूजर में पीछे करा स्विच तो देख पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई पीछे करना ये वाला कह रहा है हाँ ये ऊपर से तो हो गया था मेरा ओके रूट पे जाके ये वाला परमिशन लगा और नॉर्मल रूट पे जाके चेक कर इस फाइल को रीड करने दे रहा है रीड करने देगा राइट करने का परमिशन नहीं है क्योंकि मैंने राइट करने का और एग्जीक्यूट करने का परमिशन क्या किया माइनस पे साइन लगा दैट मीन्स क्या किया उसको हटा दिया होगा ठीक है समझ में आ रहा है खाली लिनक्स का बैच लेता है और बाकी कौन सा बैच लेता है नेटवर्किंग क्यों नहीं कर रहा पहला दोबारा ज्वाइन कर ज्वाइन करो दिक्कत क्या है घर ही तो जाना घर पे काम करना है कुछ तो बाकी प्रैक्टिस करो पाइथन में पहले नेटवर्किंग करना था फिर पाइथन में जाता ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है लेकिन वो इंटरव्यू में सबसे इतना बेसिक पूछता है कि तेरे को लगता ही नहीं कि यार ये भी पूछने वाला क्वेश्चन होता है ऐसा तो वो ही नहीं आता मुझे उसी में फेल कर जाता है वो एडवांस लेवल चलते ही हाँ उनको लगता है कि एडवांस वाला क्वेश्चन पूछता है तो सोच रहा है इतना बेसिक क्वेश्चन पूछता है अब अभी रिसेंटली बच्चे ने गया था इंटरव्यू देखा आया था तो उससे मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा सिर्फ बिल्कुल बेसिक मतलब ऐसा मॉडल क्या होता है नेटवर्किंग क्या होता है बेसिक बेसिक क्वेश्चन फायर वॉल राउटर ये सब चीजें
वो वीलैन एसीएल ये सब पढ़ के गया था, उसने ऐसा कुछ पूछे नहीं। पता नहीं यार, 2-3 था अभी तो, 2 बच्चे को लगा जॉब, 2 को एक साथ के लगा, तीसरा को लिनक्स को लगा, सक्षम करके था है। मतलब तीन बंदे सेलेक्ट होते हैं ना। अब तो इंटरव्यू नहीं देगा तुम्हें, कोई पैसा फ्री में देगा काम करने के लिए? इंटरव्यू तो देगा ना, तेरा स्किल कितना, नॉलेज तो बताएगा ना सामने वाला को, तेरे को क्या करना आता है। हाँ, कंपनी ले जाएगा तेरे को तो बैठा के थोड़ी नहीं देगा पैसा तेरे को। मैं क्या कहना चाहता है, इंटरव्यू में रिजेक्ट कर रहा है तो अब मेरी गलती थोड़ी ना। अब यार इंटरव्यू देने से तुझे पता चलता है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तो प्रिपेयर हो जाता है कि उस हिसाब से मेरे को, ये तो पहले तो ये देखो कि उसका जेडी क्या दिया उसने, उसका रिक्वायरमेंट क्या है उस बंदे का। अरे वो बताता है ना कि मेरे को इस तरह से कैंडिडेट चाहिए, तो उस हिसाब से दे दो। मॉक इंटरव्यू देते हैं इसीलिए तो होता है, ताकि तुम्हें प्रिपरेशन कराते हैं इंटरव्यू कैसे देना, सब कुछ कराता है। पीडी सेशन इसीलिए कराता है ताकि बच्चों को रेडी करे, प्रिपेयर करे। जहाँ से मैंने भरा था वहां से तो हर 15 दिन बाद मॉक इंटरव्यू रहता था, सीधा कंपनी में जाओ ठीक है। मैंने 5 दिया था जिसमें मेरा 3 सेलेक्ट हुआ था, 2 में रिजेक्ट किया था मेरे को। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस ये जानना है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछता है, सवाल क्या पूछता है। मतलब दुश्मनी वाली बात नहीं है या वैसे वाली बात नहीं है, बट तू किस प्रोफाइल के लिए जा रहा है। इंटरव्यू देते हैं तो तेरे को एक आइडिया मिल जाता है कि सामने वाला क्वेश्चनिंग क्या पूछ रहा है, तेरे को और कितना पढ़ने की जरूरत है। लिख रहा था क्या? लिख ले। तो तू नेक्स्ट इंटरव्यू में उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर जाएगा ना। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला बंदा बैठा है उसको कुछ नहीं पता होता है। वो अगर एचआर ले रहा है तो तुम्हें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या क्या किया है, दैट्स इट। टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है तो वो टेक्निकल बंदे को हायर करता है, फिर वो वही बंदा लेता है, उसी हिसाब से क्वेश्चनिंग करता है वो फिर। ये समझ में आया? ठीक है। ये हो जाएगा। हाँ, समझाने के लिए रखा था बेसिकली। ये बेसिक आर का मतलब होता है रीड करना, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट करना, एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। ठीक है। ऑनर के लिए, ग्रुप के लिए और अदर के लिए। ठीक है। अदर में कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, कोई दूसरा यूजर अगर इस फाइल को एक्सेस करना चाहता है, अगर आपने परमिशन दिया तो बंदा एक्सेस करेगा, नहीं दिया तो नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब ये वाला लाइन लो, ऑक्टेन मेथड से कैसे परमिशन असाइन करोगे। एक चीज और बताना, रुको पहले इधर। अभी तक लगा आपने सीखा था कि सीएच मोड वाला परमिशन दे रहे थे अपन, और यू लगा रहे थे, जी लगा रहे थे, ओ लगा रहे थे, राइट। एक साथ भी लगा सकते हो आप इसको, अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको अलग अलग परमिशन देना है उस केस में आपको क्या होना चाहिए, अलग अलग लगाओगे। एक साथ देना चाहते हो तो क्या करेगा ये, एक साथ दे सकते हो। ठीक है। आप चाहते हो मेरे को इसका परमिशन क्या करना, रिमूव करना एक साथ। एलएस करके देखो, फाइल को चेक करो, क्या करेगा वो, रिमूव कर दिया सारे परमिशन। यूजर के लिए, ग्रुप के लिए, अदर के लिए, तीनों के एक साथ असाइन कर सकते हो आप। ठीक है। चेंज मोड करते एक के साइन लगाते हैं ऑल के लिए। अगर मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर इक्वल का साइन लगा, प्लस का साइन लगा, क्या परमिशन चाहिए, RWX चाहिए, किस पे चाहिए। ये क्या करेगा, तीनों पे सेट करेगा, यूजर, ग्रुप और अदर पे, तीनों पे क्या करेगा ये, सेट करेगा। एलएस करके देखो, लग गया सब पे परमिशन। ये लगाते हैं ऑल के लिए, सिंबॉलिक मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है। ऑक्टेट मेथड से आगे सीखेंगे अभी आप। अगर मेरे को सबका परमिशन क्या करना है, रिमूव करना है। जी मैम।
हेलो सर, एक मिनट रुकना है। ये नोट डाउन करना, ठीक है। इसमें से
एक्सेस किया ठीक है आदि नामों का डेटा चला जाता है जैसे न्यू डेटा एंटर होता है। मैंने कौन सा साइन लगाया था? रिडायरेक्शन साइन लगाया था ना, सिंगल वाला। अगर डबल लगाते तो पुराना डेटा भी उसके अंदर स्टोर रहता है। समझ में? आपको याद चैप्टर 5 में अपन जब कर रहे थे रिडायरेक्शन साइन यूज कर रहे थे ना, सेकंड चैप्टर में भी आपने किया था। हाँ, अगर आप सिंगल वाला रिडायरेक्शन साइन लगाते हो तो पुराना डेटा क्या करेगा? ओवरराइट करेगा, नया डेटा डाल देगा। लेकिन डबल रिडायरेक्शन साइन लगाते हो तो यहाँ पे जो पुराना डेटा वो भी रहेगा, जो नया डेटा ऐड करोगे वो भी रहेगा वहां पे। ठीक है? बस ये लिख लेना यहाँ पे, और इसके बाद में ये लिख लेना। ये स्टार्ट कितना है सर? 0 से। इफ यू वांट टू ऐड रीड परमिशन तो आप कितना ऐड करोगे? 4 नंबर। इफ यू वांट टू ऐड राइट परमिशन तो 2 नंबर। इफ यू वांट टू ऐड एग्जीक्यूट परमिशन तो 1 नंबर। ठीक है? ये तो वही है ना जो हमने देखा था। टेबल जो बनाया था ना वही था, बट उसमें थोड़ा अच्छा से समझाया गया, बट बुक में थोड़ा चेंजेस किया गया, उतना वो चीज़ों को वो नहीं किया है। हो गया? अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है? अभी तक आपने सीखा था कि परमिशन देते कैसे, राइट? अगर आप इसको काउंट करोगे ना तो इसका जो वैल्यू है 4 होता है, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है। टोटल काउंट करोगे तो कितना होगा? 7 होगा। अगर मैंने किसी फाइल पे ये परमिशन है इतना 3 जो है, तो उसको कितना होगा? 7 नंबर होगा। सेम चीजें किसके लिए होगा? ग्रुप के लिए और अदर के लिए। इसको भी 7 होगा और यहाँ पे भी 7 होगा। बाय डिफॉल्ट कितना होगा? 777 करके परमिशन आएगा। ठीक है? अगर आपने 777 वाला परमिशन असाइन कर रखा है तो दैट मीन्स क्या है? उस बंदे को फुल परमिशन है उस काम उसमें काम करने के लिए। पर हाँ, अगर आपका फाइल नहीं है, किसी दूसरे यूजर का फाइल है, तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे लेकिन एक्सेस कर सकते हो। होता है ना कई बार अपन उस पर काम करते हैं कि एक, अगर मैं एक फाइल पे काम कर रहा, मल्टीपल यूजर काम कर रहा है, ठीक है, तो हम काम कर सकते हैं, डेटा इरेज नहीं कर सकते वहां पे, राइट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे को कुछ प्रोजेक्ट दिया काम करने, तो हम 4 बंदे काम कर रहे हो उसी एक ही प्रोजेक्ट पे। हो सकता है उसने कुछ और चेंजेस किया, मैंने कुछ और चेंजेस किया, किसी और ने और चेंजेस किया, तो सब एक दूसरे को दिख रहा होगा वहां पे कि कौन किस बंदे ने क्या क्या चीजें चेंजेस किया, राइट? अगर मैंने उसको डिलीट करने की कोशिश करूंगा, अगर जो फाइल का ऑनर होगा, कोई एक बंदा ऑनर होगा, अगर उसने परमिशन लगा रखी है तो हम डिलीट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आपका व्हाट्सएप वाला ग्रुप होता है ना, अगर आपको परमिशन मिला है तो आप मैसेज टाइप कर देते हो, अगर परमिशन नहीं है तो आप क्या मैसेज टाइप कर पाते हो वहां पे? नहीं कर पाते हो ना बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग के थ्रू कैसे परमिशन देते हैं वो सिखा रहा आपको। ठीक है? तो अगर यहाँ पे 4 नंबर है, दैट मीन्स क्या है? रीड का परमिशन। अगर आपको रीड का परमिशन ऐड करना, नंबर के थ्रू ऐड करोगे तो 4 नंबर ऐड करना। ठीक है? अगर आपको यहाँ पे कुछ 2 नंबर ऐड करना है, सपोज मानते यहाँ पे मैंने किया 2 नंबर ऐड करना है, यहाँ पे कितना करना है? 4 नंबर करना है। यहाँ पे कितना करना है? 1 नंबर करना है। तो 4 to 1 करूंगा। अब 4 to 1 का परमिशन पता है क्या लागू होगा? बाकी परमिशन हट जाएगा, ये वाला परमिशन लगेगा बस। ओके।
आर का वैल्यू ना फिक्स हो रखा है, कितना, 4। अभी तो लगा आपने यू लगा रहे थे, जी लगा रहा था और ओ लगा रहे थे, राइट, और ये लगा रहे थे। अब मैं नंबर के थ्रू कैसे परमिशन असाइन करूंगा, 1 2 3 4 5, जस्ट ऐसे नंबरिंग के थ्रू कैसे असाइन करो। जो ऑक्टेट मेथड था वो नंबर के थ्रू असाइन करने के लिए था। अगर मैं नंबर के थ्रू कोई परमिशन असाइन कर रहा हूँ, कि अगर मैंने क्या किया 4 5 6 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 5 6 कर देता हूँ ना यहाँ पे, इसका ये नंबर असाइन होगा। अब यहाँ पे देखो 4 नंबर यहाँ से उठाएगा, ये 5 नंबर यहाँ से उठाएगा, रीड कर लेगा और एग्जीक्यूट कर लेगा, तब दोनों मिला कितना हो जाएगा। और 6 नंबर इसका उठाएगा तो इसका 2 लेगा यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से नंबर आता है तो आपको समझनी पड़ेगा वहां पे चीजें, कि इसका वैल्यू ना फिक्स हो रखा है, 4 है रीड का। अगर पहला नंबर 4 है तो यूजर के लिए आएगा, दूसरा नंबर 3 है ग्रुप के लिए आएगा, चौथा नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 है तो अदर के लिए आएगा। अब ये समझ में आया, फिर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मैं क्या करता हूँ, 4 5 6 कर देता हूँ, और फाइल का नाम क्या था, ये था, ls करो -l करो और test.txt को चेक करो। देखो ये परमिशन आया। ch मोड करते हो, 7 आता है पहला, अगर सिंपल 7 दोगे, एक 7 रहेगा, दूसरा 0 आएगा, पहला यूजर के लिए, दूसरा ग्रुप के लिए, तीसरा अदर के लिए होता है। ls करके देखो, इसको क्या परमिशन मिला, सिंपल यूजर के मिला। पहला अपडेट डिसाइड करता है यूजर के लिए, दूसरा अपडेट किसके लिए होगा, ग्रुप के लिए, ठीक है, तीसरा अपडेट किसके लिए होगा, अदर के लिए। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं सिंपल 7 देता हूं, बाकी का परमिशन क्या करेगा, हटा देगा वो। ये किसके लिए रिकग्नाइज कर रहा है, अगर सिंपल सिंगल नंबर दोगे तो उसको लगेगा कि किसके लिए, अदर के लिए असाइन किया, बाकी आपने कुछ दिया नहीं ना इसको, उसको बताया नहीं आपने, तो सिंपली अगर मैंने 7 नंबर असाइन किया तो सिंपली किसके लिए लेगा वो, अदर के लिए। क्या नहीं सो रहा मैम, मैम लिस्ट तो करो, ls-l करो, फाइल को लिस्ट तो करो। देखिए मैम ये वाला कमांड चलाइए ना आप, इसके बाद आ तो रहा है, ये रहा ना परमिशन। आपने क्या लगाया था, 4 5 6 लगाया था, ठीक तो है। देखो पहला 4 नंबर आ गया, दूसरे में 5 नंबर था, तो 4 और 1 5 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, और आर का वैल्यू 4 है, तो 5 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, आर और डब्ल्यू लिखा है, आर का वैल्यू फिर से कितना हो गया, 4, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 2 है। कहाँ लिखा था, ये देखो यहाँ पे, ये बता रहा था अभी, यही था ना। करके देखो, हो जाएगा। हो गया, तो 7 के अंदर लेना है फिर वैल्यू, 8 का नंबर हो गया ना, 7 में तो और को मिल जाएगी उसकी। देखो अगर ये वाला समझ में नहीं आएगा, 777 वाला परमिशन लेवल 3 वाला, तो लेवल 4 में दिक्कत करेगा फिर आगे, अगर स्पेशल परमिशन वाली भी पढ़ेंगे आगे। पता है, यहाँ पे कैसे पता चलेगा सर ये नंबर जो है, यहाँ से कैसे पता चलेगा। ओके, तो उसको पढ़ने से पहले देखो सामने है, ये समझ नहीं पड़ेगा आपको। अगर मैं 4 नंबर लगा रहा तो किसके लिए आएगा, पहला, सिर्फ 4 ही ले रहा हूँ ना मैं, बाकी डेटा तो, बाकी नंबर तो नहीं ले रहा, तो यूजर के लिए आएगा पहला, पहला डिजिट यूजर के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे मार्कर है, सही है। क्या लेगा, ये मैं आपके लिए बढ़िया हो रही है, आज की वैल्यू बढ़िया सही हो रही है।
चार दो चार एक साथ आधा थोड़ी मिक्स आधा थोड़ी मिक्स और ये सेवन फर्स्ट पर और अगला मैंने किया अच्छा रुपया मंगाता हूँ। जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब परमिशन डैश डैश इसलिए शो का किसी परमिशन गुड मॉर्निंग सर मार्कर चाहिए था, मिल सकता है क्या? ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे है तो कितना होगा 644। बाय डिफॉल्ट फाइल के जो परमिशन होता है 644 वाले लगता है। ठीक है, ओके। अब हम क्या सीखेंगे, चेंज करना फाइल एंड डायरेक्टरी का यूजर एंड ग्रुप का ओनरशिप कैसे चेंज करते हैं। एक चीज और कर सकते हो आप यहाँ पे कि किसी फाइल के अंदर डेटा रखा हुआ उसको भी क्या कर सकते हो, आप परमिशन लगा सकते हो। अब सीडी करो, होम पे जाओ और एलएस करके चेक करो यहाँ पे कोई फाइल रखा हुआ है, सर्च कमांड चलाओ और एक फाइल बनाओ, ls-l करो, फाइल को चेक करो। यहाँ पे मेरे को परमिशन लगाना, अभी मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर आना है। ch मोड करो, किसी डायरेक्टरी में परमिशन लगाना है, -r करना, क्या परमिशन लगाना, ए के साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाओ, RWS करो और फाइल को नाम असाइन कर दो। फाइल कहाँ रखा है उसका लोकेशन दे दो, होम के अंदर रखा है फाइल, ls करो, -l करो, /होम करके देख लो, होम के अंदर क्या था, फाइल का नाम ये था। देखो लग गया परमिशन। मैं काम कहाँ पे कर रहा था, रूट से काम किया था मैंने। तो मैं यहाँ पे गया था होम में, ठीक है, होम के अंदर मैंने एलएस किया, यहाँ पे कोई फाइल नहीं था, मैंने टच कमांड चलाया, एक फाइल बना के चेक किया, राइट। तो यहाँ पे ये वाला परमिशन था,
ये डेटा कहाँ पर रखा है? होम के अंदर रखा है। मैं पीडब्ल्यूडी कमांड चला के कहाँ पे काम कर रहा था? होम में। सीडी कमांड चला, होम से बाहर निकल गया। मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ? यहाँ रूट में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बाहर आ रहा हूँ, होम के अंदर नहीं कर रहा। यहाँ से ch मोड क्या है? कमांड -r लगाते हैं रिकर्सिवली परमिशन सेट करने के लिए। किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल है उसको परमिशन लगाने के लिए हम यूज करते हैं। तो मैंने एक का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाया, क्या परमिशन लगाया? RWX। फाइल कहाँ रखा था? पहला उसका लोकेशन दोगे, फाइल है कहाँ पे? होम के अंदर। फाइल का नाम क्या था? फाइल जो भी था उसका नाम दोगे। हाँ, रिकर्सिवली परमिशन देने के लिए यहाँ लिखा कहीं होना चाहिए था। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। एक इसके लिए लगाता है, इक्वल का साइन लगाता है, सब पे सेट कराएगा। अगर प्लस लगाओगे तो भी लगाएगा, सेम ही काम करेगा। चाहे इक्वल का साइन लगाओ या फिर प्लस का साइन लगा, दोनों काम क्या करेगा? सेम ही करेगा। देखो यहाँ पे भी लिखा था, आर लगाया, परमिशन का साइन किया, फोल्डर था यहाँ पे। ये क्या करता है? रिकर्सिवली परमिशन असाइन करता है। ये क्या यूज किया मैंने? एक ऑप्शन यूज किया सेट करने के लिए परमिशन। एंटर द डायरेक्टरी फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट कमांड क्या कहते हैं? रिकर्सिवली ऐड कर रहा है, रीड द परमिशन, एग्जीक्यूट परमिशन फॉर द मेंबर ऑफ द माय फोल्डर। ठीक है, समझ में नहीं है? ठीक है। होम डायरेक्टरी पे फाइल रखा है, मैं रूट पे काम कर। अरे वही तो बता रहा हूँ, रिकर्सिवली परमिशन इनेबल करता है ना। अगर मेरे किसी होम डायरेक्टरी में एक फाइल रखा है, मुझे वहां पे परमिशन सेट करना है, कहाँ से? रूट से बैठ के, तो मैं लगा सकता हूँ। इसीलिए -r के एक ऑप्शन इनेबल किया रिकर्सिवली। दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे सीडी करो, होम में जाओ, आ गया। टेस्ट कमांड चला, फाइल क्रिएट करो, ls करो, -l करो, साइबर को चेक करो। फोल्डर था क्या यहाँ पे? अरे ls करो, -l करो, cyber.txt। क्या करना है? चेक करके देखो, यहाँ पे परमिशन है। pwd कमांड चला के देखो, काम कहाँ पे कर रहा है? मैं रूट पे होल्ड में कर रहा था, सीडी करके बाहर आओ, ch मोड करो, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या करो? इनेबल करो। कौन सा? -r वाले। क्या परमिशन लगाना चाहते हो? ये करो, प्लस का साइन लगो, सब पे परमिशन लगाना। RWS किया मैंने। फाइल कहाँ रखा था? होम के अंदर। फाइल का नाम क्या था? cyber.txt। इंटर करो, यहीं से क्या करो? चेक कर लो। तो उस फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं पड़ा मेरे को, मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ देख सकता हूँ। समझ में आ? तेरा ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। करके दिखा फिर से। पूछ क्यों रहा था फिर? रिकर्सिवली परमिशन असाइन करता है ना किसी फोल्डर के अंदर। यहाँ पे कोई भी फोल्डर दे दो, जरूरी नहीं है होम के। होम के अंदर के अलावा कोई भी फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो भी असाइन करते। सपोज मानते हैं मैंने सीडी किया, हाँ बताओ। यहाँ पे एक फोल्डर, एक मिनट रहना, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर है, ठीक है। एलएस करते हैं, पीडब्ल्यूडी कमांड चला के देखते हैं। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, फाइल नहीं है। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। एलएस किया, -l किया और फाइल का नाम दिया, ठीक है। सीडी करके बाहर आता हूँ, ch मोड करता हूँ, प्लस माइनस ओ सॉरी हाइफन लगाओ, r लगाओ, और क्या परमिशन ए लगाओ, सॉरी स्मॉल में लगाओ ए, प्लस का साइन लगाओ, RWX करना। फाइल कहाँ रखा था? होम के अंदर। होम के अंदर फाइल का नाम, की सिक्योरिटी वाला फोल्डर के अंदर फाइल था एक, देखो लग गया। हाँ, कुछ भी दे सकता है। ls कर, -l करके देख ले, आ गया। नंबरिंग में देना तो नंबरिंग में दे दे, फिर क्या करना है यहाँ पे? कुछ भी दे दे। मैं 0 0 कर देता अभी, सारे परमिशन हट गया। मेरे को ऐड करना है, क्या करूँगा मैं? सब पे परमिशन लगाना है, 666 वाला लगा दो, लग गया। समझ में आया? ठीक है। आप बताओ, आपका क्या क्वेश्चन है?
अब एक क्वेश्चन हो रहा है, चलो मैं थोड़ा घुमा देता है इसको चीज़ों को। अब मुझे बताओ क्या परमिशन आएगा इसका, आप बताओ क्या नाम है, हर्षित, हर्ष। किसके लिए क्या मिलेगा, ऑनर के लिए क्या मिलेगा? वेरी गुड। किसके लिए? और लास्ट करने के लिए एग्जीक्यूट और राइट पक्का? राइट मेरे को कौन बता ना, मेरे को सिंपल नंबर डाला मैंने, 7 डाला, किसके लिए आएगा? पहला डिजिट किसके लिए होगा? ठीक है, सेकंड डिजिट किसके लिए होगा? तो ग्रुप के लिए क्या आएगा? कैसे आएगा? तूने टेबल बनाया था, चेक करना उसमें। टेबल बनाया था आप? क्यों नहीं बनाया था? नोट्स क्यों नहीं बना रहे बताओ? देख भाई, मैं किसी को फोर्सफुली नहीं करता, बट मेरी रिक्वेस्ट होता है कि आप नोट्स बनाओ। वो आपको हेल्प करते चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप नहीं सीखोगे, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे जब तक आपका 12 मॉड्यूल खत्म होगा ना, आप भूल जाओगे आपने क्या पढ़ा है। और लिनिस ऐसा नहीं है कि लिनिस आगे तुम्हें लगता है कि अभी मेरे को इतना में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें और खुद भी पढ़नी पड़ेगा। जब तुम सीएच वगैरह करोगे ना, तो लिनिस पे 90% कमान तुम लिनिस का ही काम करते हो। 90%, सिर्फ 10% विंडो मशीन पर काम करते हो। लिनिस पे कमांड सिखाने के बेसिक मोटिव तो यही है ना बच्चों को, कि आपको कमांड चलाना सीखे। बहुत सारे फाइल होगा वहाँ पे, परमिशन देना होगा, हटाना होगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? फिर प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे। नोट्स क्यों नहीं बनाता? आप बनाते हो नोट्स? गुड। ठीक है, नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी। पता किसको प्रॉब्लम होगी? आपको, तुम्हें खुद ही प्रॉब्लम होगी। तुम इसका मतलब घर पे पढ़ते भी नहीं हो। तो बुक पढ़ा है? कभी खोल के देखा? नहीं 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 मुझे पता है नहीं देख भाई, नहीं सर मेहनत करनी पड़ेगी तेरे को। मतलब तू चाहे खुशी खुशी मेहनत कर, दुखी होकर मेहनत कर, तू किसी भी कंडीशन में कर, लेकिन तेरे को करनी इस फील्ड में है ना, तो तेरे को काम करना ही पड़ेगा। तेरे को चीजें सीखनी पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा पॉइंट नहीं है कि तू नहीं सीखेगा तू पास आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नहीं, अभी चल हो भी गया, स्किप कर दिया, तो आगे जाके जहाँ पे कहीं भी तुम्हें एक बड़ी प्रोफाइल मिलेगा ना, तो वहां पे तेरे को बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा। सीएच में जाएगा, फॉरेंसिक ले जाएगा, वहां पे भी तेरे को लेनी चाहिए। एपीटी में जाएगा तो भी लेनी चाहिए, बैकपीटी पढ़ेगा तो भी लेनी चाहिए। और सिर्फ एडब्ल्यूएस पढ़ेगा तो वहां पे भी लिनक्स वाला मशीन इंस्टॉल करके दिखता है। एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी कैसे लगाएगा? ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ पे तेरा लिनक्स यूज केस है ही नहीं, सब जगह है। इसीलिए तो मतलब पहला दूसरा होता है नेटवर्किंग। आपको पूरा बेस ही है ना मॉडल, आपको जो बेस चीजें है वो आपको चीजें समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, आपको नेटवर्किंग अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि आपको नेटवर्किंग समझ में नहीं आएगा तो बाकी चीज आप काम नहीं कर पाओगे ना। अगर किसी के आईपी के बारे में नहीं पता है आपको, अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है, पोर्ट होता है क्या है, कितने टाइप्स की होती है, कौन से पोर्ट पे कौन सा सर्विस काम कर रहा होता है, तो जब तक आपको ये सब चीजें नहीं पता होगा, तो आप वहाँ पे सपोज मत आप हैकिंग करने भी जाओगे ना, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगा ना वहाँ पे काम क्या हो रहा है। छोड़ो यार, अभी रहने दो।
फाइल का ऑनरशिप कैसे चेंज करेंगे? ये वाला फाइल का ऑनरशिप कैसे चेक करोगे आप, चेंज करोगे? ये परमिशन क्यों सिखा रहा था? अगर आपको ये परमिशन समझ में नहीं आएगा ना, जो स्पेशल परमिशन है ना लेवल 4 वाला, वो नहीं समझ में आएगा। ओके तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, यूजर क्या कर सकते हैं, फाइल दैट द क्रिएट बाय डिफॉल्ट फाइल हैव द ग्रुप ओनरशिप प्राइमरी ग्रुप यूजर द क्रिएटिंग द फाइल एट एंटरप्राइज यूजर प्राइमरी ग्रुप इज द यूजली प्राइवेट ग्रुप द ओनली दैट यूजर एज द मेंबर द ग्रांट एक्सेस फॉर द फाइल बेस्ड ऑन द ग्रुप मेंबरशिप। ओके अगर एक फाइल है, मैं किसी उस फाइल का ओनरशिप किसी और को देना चाहता हूँ या ग्रुप का, तो दे सकता हूँ मैं।